अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एग फ्राइड राइस किस तरह बनाते हैं। तो एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं आधा किलो चावल ले रहा हूँ। बासमती राइस है, सेला राइस नहीं है। बासमती राइस को कम से कम आधा घंटा पानी में भिगोना होता है, और सेला राइस अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसको तकरीबन 2 घंटे पानी में आपने भिगोना है। तो इसके साथ में मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। 2 दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च, 2 दरमियानी साइज़ की गाजर, ये साथ में स्प्रिंग ओनियन है, हरा प्याज, तो और साथ में ये कैबेज है, बंद गोभी, तकरीबन जो 120 ग्राम का मेरे पास पीस है, ये मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ मुझे चाहिए होंगे 2 अंडे, 1 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। दूसरी वाली आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जो साबुत काली मिर्च होती है, इसको होल साबुत मिर्च को कूट के फिर आपने बनाना है ये। और इसके साथ में 150 ml कुकिंग ऑयल। अभी सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी कि क्या क्या मैंने इसमें डालना है। हम सबसे पहले चावल को जो है ना आधे घंटे के लिए भिगो के रख लेते हैं एक पानी में। तो जी फ्रेंड्स, ये चावल मैंने भिगो लिए। सबसे पहले आपने इसको 1-2 बार पानी से धो देना है, वो पानी फेंक लेना है, और फिर तीसरी दफ़ा जो पानी में इसको भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक इसका टाइम पूरा होता है मैं सब्जियां काट लेता हूं जो इसके अंदर डलेंगी। और साथ में एक पतीले के अंदर मैं पानी रख रहा हूं ताकि पानी बॉयल हो जाए, और जब तक मैं वेजिटेबल वगैरह काट लूँ ये पानी भी गर्म हो जाएगा। और चावल को भिगो दिया, अब मैं जो है वो वेजिटेबल काटूँगा। सबसे पहले आपने गाजर को छील लेना है। गाजर की कटिंग आपने इस तरह लंबाई में कर लेनी है, स्लाइस में। और फिर इसको आपने एक दूसरे के ऊपर रख के तो इस तरह बारीक कटिंग कर लेनी है इसकी। तो ये कटिंग में आसानी के लिए मैं आपको बता, पहले आपने इसके लंबे लंबे स्लाइस काट लेने हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर उनको रखने के बाद आपने इस तरह इनको काट लेना है। अब ये कैप्सिकम शिमला मिर्च कटिंग करनी है। इसके लिए आप देख लें, पहले जो बीच वाला हिस्सा उसको अलग कर देना है, और इसकी फिर इस तरह से आपने लंबाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये शिमला मिर्च कटिंग का तरीका है। अब आपने कैबेज गोभी को काट लेना है। ये जो इसके अंदर एक हार्ड जो है वो फूल के अंदर एक वो पीस होता है, आपने पहले उसको निकाल देना है, और फिर इसको आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं कटिंग का तरीका इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर कटिंग, कुकिंग, रेसिपीज़ पूरी मैं प्रॉपर शेयर करता हूँ। तो इसलिए जो है मेरी वीडियो को पूरा देखना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार किया करें। ये अभी मैं स्प्रिंग ओनियन भी बोलते हैं, ये प्याज के जो है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पत्ते, ये उसकी कटिंग आपने करनी है। इस तरीके से आपने इसको काट के। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरी मैंने वेजिटेबल जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी उनकी कटिंग मैंने कर ली है, तरीका भी आपको बता दिया है। तो जब तक हमारे चावल को टाइम पूरा हो जाए और ये पानी बॉयल हो जाए, तो उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी फ्रेंड्स, पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कुकिंग सॉल्ट ऐड करूँगा, 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा। नाप के अगर डालेंगे तो 4 टेबल स्पून, और मैं एक अंदाजे से डाल रहा हूँ। जो कुकिंग ऑयल मैंने रखा था उसी के अंदर इसके अंदर शामिल करूँगा। तो इसका कुकिंग ऑयल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमारे जो चावल हैं वो आपस में जुड़े ना जब हम इनको पकाएंगे। जो चावल अब जब इसके अंदर हम डालेंगे, चावल का पानी सारा निथार लेना आपने, अच्छी तरह से इसको पानी निकाल लेना है। उसके बाद आपने उबले हुए पानी में चावल को शामिल कर लेना है। देन अब इंतज़ार करेंगे कि जब हमारा पानी के अंदर उबाल आ जाएगा, फिर हम जो है इसको निचोड़ेंगे। और सबसे पहले जो है मैं ये जो रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ वो हाफ़ के जी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हाफ़ के जी चावल मैं पका रहा हूँ एग फ्राइड राइस। अगर आपने इससे ज़्यादा पकाना है तो इसी रेसिपी को आपने डबल कर लेना है, तो 1 kg की रेसिपी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आपने पकाना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको मैं बताऊँगा कि फिर आपने क्या चीज़ें कितनी कितनी डालनी है। तकरीबन ये 8 मिनट के अंदर कुक हो जाएगा। दूसरा, साथ में आप चावल चेक करते रहना
कोई चावल जल्दी पक जाता है, कोई ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस हिसाब से आपको चावल को चेक करना है। अगर चावल कुक हो जाए तो उससे पहले भी आप उतार सकते हैं, अगर नहीं कुक हुआ तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो मिनिमम इसका तकरीबन 6 से 8 मिनट का टाइम है। तो अभी ये बॉयल हो गए हैं, थोड़ा सा इसको चावल को चेक करेंगे, उसके बाद अगर चावल कुक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मज़ीद कुक करेंगे। ये चावल मैंने चेक किया है, अभी हमारा चावल अभी कच्चा है, इसको मज़ीद तकरीबन ये टोटल 8 मिनट इसको लग जाएंगे पकने में। हालांकि ये देखें कितना खोल रहा है पानी, उसके बावजूद भी इसको इतना टाइम लग जाएगा। आपने इसमें बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाना, क्योंकि उससे चावल टूट जाते हैं। मैं चावल चेक करता हूँ, अब हमारा चावल तैयार है। तो अब मैं इसको निचोड़ लूँगा, ये इसके अंदर से पानी है सारा, इसको निकाल के तो चावल को ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक छन्ने की मदद से आपने इसको जो चावल है इसका पानी निचोड़ लेना है। तो जी फ्रेंड्स, अभी ये मैंने चावल को निचोड़ लिया है, और इसको मैं जो है ठंडे होने तक रखूँगा, जब तक हम इसका बाकी मसाला बनाते हैं जो इसके अंदर डलेगा एग फ्राइड राइस के अंदर, जब तक ये इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ठंडा होने में लग जाएंगे। अब मैं मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक खुले मुल्क की कढ़ाई ली है मैंने, ये जिसके अंदर मैं इसका मसाला तैयार करूँगा। तो पहले इसका पानी खुश्क कर लेते हैं, फिर इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगा, 150 ml कुकिंग ऑयल। और जो वेजिटेबल हैं, सबसे पहले आपने इसके अंदर गाजर डालनी है, क्योंकि ये सख्त होती है, इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो पहले गाजर को इसके अंदर हम सौते करेंगे, फिर बाकी वेजिटेबल इसके अंदर हम डालेंगे। इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट पकाना है, और फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी इसमें हम कैप्सिकम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और इसके भी 2 मिनट तक भुना करेंगे। और इसके अंदर फिर कुकिंग सॉल्ट जो 1 टीस्पून मैंने वो किया था, इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर इसको थोड़ा कुक करेंगे 2 मिनट तक। इसको 2 मिनट इसको हो गए कुकिंग करते हुए। अभी इसके अंदर मैं गोभी शामिल करूँगा, कैबिज जो कटिंग की हुई है। तो कैबिज डालने के बाद इसको कुक करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी, काली मिर्च 1 टीस्पून थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और इसको वाइट पेपर 1 टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड करना है, और अच्छे से मिक्स करते जाना है साथ में। और अगर आपने आग तेज़ की हुई है तो आँच को हल्की कर लेना है, फ्लेम कम हो, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है। और अब चावल ठंडे हो गए, ये चावल मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगा। तो ये चावल मैं इसके अंदर 1/2 kg चावल, इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये साथ में मिक्स करके जाएं। फिर इसके अंदर सोया सॉस वो ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस का था। और आपने हल्की हल्की से मिक्स करना है ये। फिर इसके अंदर विनेगर, और हल्का मिक्स करना है, और बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, जिसकी वजह से चावल टूट ना जाए। अब इसके अंदर ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे ऊपर से। ग्रीन ऑनियन डालने के बाद अभी जो एंड पे हमने इसके अंदर अभी एग भी डालना है, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको फ्लेम से उतार देना है ठंडा होने के लिए थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर एग शामिल करेंगे। ये 2 अंडे मैंने तोड़ दिए, जो बाकी सॉल्ट था उसके अंदर डाला, आधा सॉल्ट मैंने उसके अंदर शामिल किया है चावलों के अंदर, इसके मसाले के अंदर, और कुछ सॉल्ट मैंने अंडों के अंदर शामिल किया। अभी इसको मिक्स करके फिर इसका हमने आमलेट बनाना है। थोड़ी सी इसके अंदर आपने लाल मिर्च डालनी है, बिल्कुल मामूली सी, 1/2 टीस्पून से भी कम आपने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब इसको हम मिक्स करके जो है इसका आमलेट बनाएंगे। आमलेट बनाने के लिए एक पैन लिया, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया, और इसको थोड़ा सा गर्म करके पूरे पैन के अंदर इसको फैला देना है आपने इस तरह। कुकिंग ऑयल को इस तरह आपने इसको पूरे इसके पैंदे के अंदर आपने घुमा देना है ऑयल को। अब इसके अंदर मैं अंडे जो
वो अंडे मैंने आपको बताए थे, वो इसका ऑमलेट बनाऊंगा। इस तरीके से जो है ना ऑमलेट बना देना है। अभी फिर ये ऑमलेट हम काट के फिर अंडों के अंदर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। अभी किसी तेज़ छुरी के साथ आपने अंडे को कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके फिर हमने अंडा इसके अंदर ऐड कर लेना है। पलटी कर लेते हैं पहले दूसरी साइड पे अच्छे से, ताकि कुक हो जाए। फिर इसकी कटिंग करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये ऑमलेट हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं काट के अंडे के अंदर शामिल करूँगा। आपने इस तरह बारीक बारीक छुरी के साथ इसको काट लेना है। अब जो ऑमलेट की कटिंग हमने कर ली है, अब हम ऑमलेट जो है चावल के अंदर ऐड करेंगे। आपने इस तरीके से जो है ना इसके पीसेस इसके अंदर ऐड कर लेना है। फिर इसको मिक्स करके, तो अभी मैं इसको एक प्लेटर में निकालता हूँ। चावल प्लेटर में लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त कुक हुए हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।